नमस्ते। पाकिस्तान इतनी दयनीय स्थिति में पहले कभी नहीं था जैसा कि आज उसे उसी सऊदी अरब से सीख लेनी पड़ रही है कि कश्मीर मुद्दे को भारत से बातचीत करके हल किया जाए। 57 मुस्लिम देशों के समूह इस्लामिक सहयोग संगठन पर सऊदी अरब का प्रत्यक्ष होल्ड है। इस अमीर खाड़ी देश ने संकट काल में हमेशा ही पाकिस्तान की मदद की है। इस्लामाबाद भी रियाद को अपना एटीएम मानता है, लेकिन अब सऊदी अरब के व्यवहार में परिवर्तन ने पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए हैं। पाकिस्तान के ऊपर सऊदी का कितना दबदबा है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सऊदी के एक इशारे से पाकिस्तान में सरकार से सेना प्रमुख तक बदल जाते हैं। अतीत में सऊदी अरब कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन देता आया है, परंतु बीते 4-5 सालों में उसने कश्मीर पर बोलने से परहेज करना शुरू कर दिया है। खासकर अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद सऊदी ने यह मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसकी वजह यह नहीं है कि भारत सऊदी के रिश्ते पहले की तुलना में अधिक करीबी हुए हैं, बल्कि कश्मीर पर पाकिस्तान की कूटनीति छितराई हुई है और वह इस मुद्दे को उतनी मजबूती नहीं दे पाया जैसा कि 80-90 के दशक में यह फिलिस्तीन के बाद सुर्खियों में रहता था। अगस्त 2018 में इमरान खान जब पाकिस्तान की सत्ता में एंट्री कर रहे थे, तब यह तय हो गया था कि पाकिस्तान आर्थिक दुष्चक्र में फंस चुका है और वह कश्मीर की बजाय अपने अस्तित्व के लिए अधिक द्वंद्व करेगा। पाकिस्तान के साथ ही अमेरिका में भी सत्ता परिवर्तन हुआ था। पहले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, उसके बाद पाकिस्तान में इमरान खान की ताजपोशी हुई। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान विरोधी होने के साथ साथ इस्लाम के कट्टर दुश्मनों में से एक थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिकी मदद रोक दी। नतीजा यह हुआ कि विदेशी मदद पर निर्भर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगाती चली गई। पाकिस्तान जिस मदद के बल पर घाटी में आतंकवाद को जिंदा रखे हुए था, उसकी सांसें शिथिल पड़ती चली गई। भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान के खराब रिश्तों का फायदा उठाया और जम्मू कश्मीर का दशकों से चला आ रहा स्टेटस खत्म कर दिया। इमरान खान की कमजोर विदेश नीति और उसके अकड़ू स्वभाव की वजह से पाकिस्तान के समर्थन में सिर्फ चीन ने थोड़े बहुत पैर पीटे। बाकी दुनिया से भारत के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठी। कहने वालों ने यही कहा कि इमरान खान ने भारत की कार्रवाई पर उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उन्हें कश्मीर से ज्यादा अपनी राजनीति की फिक्र रही। यही वो कारण था जब पाकिस्तान की राजनीति में धारा 370 का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो गया। जिस पाकिस्तान के चुनाव में कश्मीर एक ज्वलंत विषय होता था, अब वह सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया डिबेट में यदा कदा ही कोई विषय बनता है। यानी पाकिस्तान ने खुद ही कश्मीर से पीछा छुड़ा लिया है, तो ऐसे में एक वक्त कश्मीर पर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने वाले देश भी बेवजह में टांग फंसाकर भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान में हालात अभी भी ऐसे नहीं है कि वह किसी देश पर कूटनीतिक दबाव बना सके। उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। देश राजनीतिक अस्थिरता में घिरा हुआ है और 23 करोड़ की आबादी गरीबी महंगाई के कारण संकटों में जूझ रही है। पाकिस्तान के पास कश्मीर पर बोलने के लिए तब तक वक्त नहीं है जबकि उसके हालात सुधर नहीं जाते और इसके लिए उसे बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। वहीं उसके सामने जो हिंदुस्तान है, वह 80 के दशक वाला हिंदुस्तान नहीं है, जब भारत के खिलाफ पश्चिमी और यूरोप की पूरी जमात खड़ी रहती थी। पूरी दुनिया में भारत की ताकत और कूटनीति का सिक्का चमचमा रहा है। चीन जैसा देश भारत के आगे पस्त है। ऐसे में पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है जो वह भारत से मुकाबला कर सके। पाकिस्तान को कश्मीर की नहीं, लोन की ज्यादा जरूरत है ताकि उसकी भूखी आवाम की जिंदगी में खुशहाली लौट सके। देश के मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति ने बिना वेतन के काम करने का ऐलान किया है। इसलिए नहीं कि ये लोग बहुत ज्यादा ईमानदार या फिर देशभक्त हैं, बल्कि इसलिए कि सरकारी खजाने में पैसे ही नहीं हैं। कश्मीर मुद्दे को तिलांजलि देकर पाकिस्तान ने भारत को प्रत्यक्ष तौर पर पीओके में आमंत्रित किया है, जिसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी कूटनीतिक गलती माना जा रहा है। अगर मोटे शब्दों में समझे तो पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के नए स्टेटस को स्वीकारने का मतलब यही है कि पाकिस्तान ने पूरे कश्मीर पर भारत के दावे को स्वीकृति दे दी है।
यानी पाकिस्तान एक तरह से भारत के कूटनीतिक दांव पेचों में फंस गया है। वहीं नई दिल्ली से आ रहे बयानों में अब कश्मीर से ज्यादा पीओके का जिक्र हो रहा है। भारत इस तरह के प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान से जब भी द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता होगी उसमें पीओके को भी शामिल करा लिया जाए। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते 2019 से ही ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। इसकी वजह से दोनों देशों में मंत्री स्तर तक की कोई बैठक तक नहीं हुई है। इसका एक फायदा भारत को यह मिला कि पाकिस्तान पहले द्विपक्षीय वार्ताओं में कश्मीर मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाता था, लेकिन बीते 5 सालों में दोनों देशों की चुप्पी से कश्मीर मीडिया से दूर हो गया है। वहीं यूक्रेन युद्ध और फिलिस्तीन इजराइल तनाव के चलते दुनिया ने पाकिस्तान को सुनना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लोग ही कश्मीर के समर्थन से तंग आ चुके हैं। वे अपने जीवन स्तर में सुधार चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीरी भारत की तरक्की से कहीं ज्यादा प्रभावित है और वे वहां से भारत में विलय की मांग उठा रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।